हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों ऐसी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है कि आईटीआर की फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी। बहुत सारे टैक्स पेयर इस बात को लेकर के कंसर्न थे कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर की फाइलिंग देरी से स्टार्ट करता है तो उनके पास बहुत ही कम समय बचेगा आईटीआर से रिलेटेड वर्क को पूरा करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली आईटीआर की फाइलिंग की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 31 जुलाई 2025 है नॉन ऑडिट केस के लिए। अब ऐसे केस में तो टैक्स पेयर का जो कंसर्न है वो तो लेजिटिमेट है। और दोस्तों इनकम टैक्स इंडिया की जो ट्विटर हैंडल है यहाँ पर भी आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं कि फाइनली ये जो डेट है आईटीआर फाइलिंग की इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस डेट को क्यों एक्सटेंड किया गया है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और फाइनली जो नई डेट निकल के आ रही है दोस्तों आईटीआर फाइलिंग की वो क्या होने वाली है। दोस्तों आईटीआर की फाइलिंग अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी क्लेरिफिकेशन भी दी हुई है। सबसे पहला यहाँ पे आईटीआर फॉर्म्स में रिवीजन होना। दोस्तों नॉर्मली जो बजट 2024 में बहुत सारे चेंजेस आईटीआर फॉर्म्स में किए गए हैं, जैसे कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके बाद न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का बढ़ जाना, ओल्ड टैक्स रिजीम में दोस्तों एज इट इज था। इसके बाद न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स भी चेंज हो गए। तो ये सारे जो चेंजेस टैक्स लॉस में किए गए हैं उसका आपको आईटीआर फॉर्म्स में रिफ्लेक्शंस देखने को मिलने वाला है। नॉर्मली आईटीआर की फाइलिंग तब स्टार्ट होती है जब ये आईटीआर फॉर्म नोटिफाई कर दिए जाते हैं। तो हर साल ये आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी के द्वारा आईटीआर फाइलिंग डेट से लगभग 1 से 2 महीने पहले नोटिफाई हो जाते थे, लेकिन इस बार दोस्तों आईटीआर फॉर्म्स जो नोटिफाई किया गया सीबीडीटी की तरफ से उसमें डिले हुआ। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की बात की जाए तो ये अप्रैल के लास्ट वीक में रिलीज किया गया। इसके बाद 2 और 3 भी दोस्तों मई के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स नोटिफाई किया गया। तो इस आईटीआर फॉर्म्स में दोस्तों काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए, टैक्स लॉस को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये जो आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई किए गए इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे डिले हो रही है, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे है सिस्टम डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको 2 तरीके से आईटीआर फाइल करने को मिलता है, ये आप सभी लोग को पता है। एक तो होता है ऑफलाइन यूटिलिटी, दूसरा होता है ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पे आप इसको कर पाते हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी में आपको एक्सेल यूटिलिटी मिलती है और जावा की यूटिलिटी मिलती है, जहां पर कि आप जेसन फाइल को जनरेट करते हैं, देन आप उसको ई फाइलिंग पोर्टल पे अपलोड करके अपने आईटीआर को फाइल करते हैं। और दूसरा होता है कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी के साथ न जा करके आप ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पे डायरेक्टली अपने आईटीआर फॉर्म्स को आप प्रिपेयर करते हैं और उसको फाइल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑफलाइन यूटिलिटी है और ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल है, जब भी ये आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई किए जाते हैं तो यहाँ पर आने में समय लगता है, क्योंकि दोस्तों इन यूटिलिटीज में इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, देन उसको अपडेट किया जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी प्रॉपर टेस्टिंग भी करता है, जिससे कि कोई भी पर्सन यदि जेसन फाइल को जनरेट करने के बाद अपलोड करे ई फाइलिंग पोर्टल पे तो उसे किसी प्रकार का कोई एरर ना दिखे। तो यहाँ पर जो भी डिले हो रही है वो सिस्टम डेवलपमेंट और टेस्टिंग की वजह से हो रही है। और दोस्तों यहाँ पे थर्ड है टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन डिले। नॉर्मली जो 4 क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न की लास्ट डेट है वो 31 मई 2025 है। तो नॉर्मली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्वार्टर 4 की जो टीडीएस रिटर्न की फाइलिंग है वो डिले ही करते हैं। और दोस्तों मिड ऑफ जून तक टीडीएस सर्टिफिकेट उनको सैलरीड एम्प्लॉय को इशू करना होता है, फिर वो टीडीएस जो है उनके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है कि जो क्वार्टर 4 की टीडीएस रिटर्न है और उसका जो 26AS में जो अपडेट है उसमें दोस्तों वक्त लग रहा है। अब ऐसे केस में जब मिड ऑफ जून में ये सारे टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंस जो पूरे हो जाएंगे और टैक्स पेयर्स के फॉर्म 26AS भी अपडेट हो जाएंगे, उनके पास आईटीआर को फाइल करने का टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि यदि वो 15 जून के बाद अपनी आईटीआर को फाइल करना शुरू करते हैं तो उनके पास सिर्फ कितने महीने बचेंगे, लगभग 1.5 महीने ही केवल रहेंगे। इसके वजह से दोस्तों डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस डेट को एक्सटेंड कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर है कि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि इस बार की जो आईटीआर फाइलिंग हो उसमें टैक्स पेयर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एक एक्यूरेट और स्मूथर फाइलिंग की फैसिलिटी आपको डिपार्टमेंट देने वाला है, जिसमें कि कोई भी मिस्टेक्स ना हो, कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। नॉर्मली पिछले साल बहुत सारे आईटीआर्स डिफेक्टिव मोड में चले गए थे और टैक्स पेयर को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था। 87A की रिबेट भी बीच में ही चेंज हो गई थी। तो उस प्रकार के एरर को ख़त्म करने के लिए भी डिपार्टमेंट यहाँ पे टाइम लगा रहा है।
तो दोस्तों होपफुली जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे क्लेरिफिकेशन निकल के आ रहे हैं आईटीआर फाइलिंग की डिले को लेकर के, बहुत जल्द ही ये सॉर्ट आउट होने वाली है और जल्द ही आईटीआर की फाइलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर आपको अब ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले 31 जुलाई तक हमें आईटीआर को फाइल करना था क्योंकि ये ड्यू डेट थी, लेकिन दोस्तों अब इसको बढ़ा करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया। तो आप फाइनेंशियल 24-25 के आईटीआर को अब 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।